कस्बे के बाहर एक बहुत पुराना महलनुमा घर था, जिसके बारे में बताया गया था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थी। कस्बे के लोग इस हवेली के पास भी नहीं फटकते। सब कहते थे, तीसरे का दरवाजा मत खोलो। लेकिन अनिरुद्ध, उसकी जिज्ञासा उसे यहाँ खींच लाती है। तो ये है वो हवेली, सच में डरावनी है। अचानक अनिरुद्ध को तीसरे कमरे से अजीब आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर भारी ताला था, लेकिन ताला अपने आप खुल गया। जो भी इस कमरे को खोलेगा, उसका नाम आखिरी पन्ने पर दर्ज हो जाएगा। ये क्या? मेरा नाम अनिरुद्ध। आज की तारीख। उस रात के बाद अनिरुद्ध कभी घर नहीं लौटा। कहते हैं, आज भी उस हवेली से उसकी चीखें सुनाई देती हैं। रात के 12 बजे रवि आखिरी बस में चढ़ा। बस लगभग खाली थी। सिर्फ 3 सवारियां थीं। एक बुजुर्ग, एक महिला और एक अजनबी। तुम तुरंत अगला स्टॉप उतर जाना, वरना जिंदा नहीं रहोगे। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि इस बस में सवार बाकी तीनों इंसान नहीं हैं। अगली सुबह पुलिस ने उसी बस को एक खाई में टूटा हुआ पाया, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर या सवारी नहीं थी। एक तूफानी रात थी। गांव के किनारे पर एक पुराना घर खड़ा था, जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। कहते हैं कि उस घर में एक भूतिया गुड़िया छुपी हुई है, जिसकी आत्मा सालों से परेशान है। ये घर अनया नाम की एक छोटी बच्ची का था, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद से यह घर सुनसान और खौफनाक हो गया। राहुल को हमेशा से भूतिया गुड़िया की कहानी में दिलचस्पी थी। उसने सबके मनाही के बावजूद उस रहस्यमयी घर में जाने का फैसला किया। हर कदम के साथ एक सन्नाटा छा जाता था। वातावरण बहुत ठंडा और भयावह था। वहां थी वह गुड़िया, जिसकी आंखें मानो जीवित हो गई थीं। कहते हैं, अनया की आत्मा उसी में कैद हो गई थी। जैसे ही राहुल ने गुड़िया को छुआ, एक ठंडी हवा चलने लगी। जाओ, वरना यहीं कैद हो जाओगे। जाओ, वरना यहीं कैद हो जाओगे। राहुल तेजी से बाहर भागने लगता है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। गुड़िया की आंखें और मुस्कान और भी डरावनी हो जाती हैं। राहुल के बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला।